नाजरीन, भारत में हज़ारों किसान ट्रैक्टरों पर सवार नई दिल्ली की सड़कों पर निकल आए तो एक किसान की मौत वाक़या हो गई और 300 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। शहर के मज़ाफ़ात में कई माह से जारी पुरअमन मुज़ाहरों के बाद भारतीय यौम जमहूरिया पर किसानों ने पुलिस के साथ झड़पों के बाद लाल किले पर सिखों के गुरुद्वारों पर अक्सर दिखाई देने वाला झंडा लहरा दिया। पुलिस एहलकारों के अलावा मुतअद्दिद मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए। अफरा-तफरी के एक रोज़ के बाद किसान अपनी नकलो हरकत जारी रखने का अहद करते हुए दिल्ली के किनारे पर वाक़या अपने कैंपों में वापस आए, लेकिन पीर के रोज़ तयशुदा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक का पैदल मार्च करने के मंसूबे को वक्ती तौर पर उन्होंने मनसूख कर दिया। नाजरीन, आखिर क्यों भारतीय किसान कई महीनों से सरापा एहतजाज हैं? ये मुजाहिरीन कौन लोग हैं, इनके मुतालबात क्या हैं और हालिया मुतशद्दद कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार कौन है? नाजरीन, आज हम इन तमाम सवालात के जवाबात बोल्ड न्यूज़ 42 की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एहतजाज करने वाले बहुत से किसान सिख मजहबी अक़लियत के रुकन हैं और इनका ताल्लुक पंजाब और हरियाणा की रियासतों से है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी किसानों ने इनके साथ यकजहती के लिए रैलियां निकाली। नवंबर के बाद से हज़ारों किसानों ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली के बाहर डेरे डाल रखे हैं और धमकी दी है कि अगर किसान कुछ नए कवानीन को मनसूख ना किया गया तो एहतजाज मुल्क की गिर बेशतर हिस्सों तक बढ़ाया जाएगा, जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की 1.3 बिलियन आबादी के 60% से ज़्यादा आबादी अब भी अपनी रोज़ी रोटी के लिए बुनियादी तौर पर ज़राअत पर इन्हिसार करती है। हालांकि ये शोबा मुल्क की माशी पैदावार का सिर्फ 15% है। इनका इन्हिसार इस वक्त और बढ़ गया जब कोरोना वायरस वबाई बीमारी ने शहरी मैशियत को बुरी तरह मुतासर किया और लाखों मज़दूरों को उनके गाँव वापस जाना पड़ा। पहले ही बरसों से कर्ज़ों और दिवालियापन की वजह से किसानों में खुदकुशी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्होंने हिंदुस्तान में काश्तकारी के किसान कुछ नए कवानीन मुतारफ़ कराने की कोशिशों के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मोदी सरकार पार्लियामेंट से काश्तकारी के नए मंजूर होने वाले काले कवानीन को मनसूख करवाएं, जो ज़राअत में हुकूमत के किरदार को कम से कम करेंगे और निजी सरमायाकारों को किसानों का बदतरीन इस्तेहसाल करने के वसी मौके फराहम करेगा। हुकूमत का कहना है कि नए कवानीन किसानों और निजी सरमायाकारी को ख़त्म करेंगे, जिससे तरक्की होगी, लेकिन किसान शक्कुक व शुबहात का शिकार हैं कि रियासती तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा, जो पहले ही नाकाफ़ी है, और उन्हें लालची और सरमायाकार कारपोरेशनों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। किसानों के लिए हुकूमती मदद, जिसमें कुछ ज़रूरी फसलों की कम से कम कीमतों की ज़मानत भी शामिल थी, ने हिंदुस्तान को 1960 की दहाई के भूख के बहरान से गुजरने में मदद दी। किसानों का कहना है कि मार्केट दोस्ताना कवानीन बिलाखिर रेगुलेटरी मदद को ख़त्म कर देंगे और वो मुश्किलात से दो चार हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ एहतजाज करने वाले हज़ारों किसानों ने नई दिल्ली में दाखिल होकर यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान पुरअमन एहतजाज किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की निगरानी में एक फ़ौजी परेड की भी तवक्को थी, लेकिन कुछ किसानों ने मरकज़ी मार्च को तोड़ दिया और पुलिस की रुकावटें ख़त्म करने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किए। बहुत से किसानों ने लंबी तलवारें, तरछियाँ, तेज़ खंजर और जंगी कुल्हाड़ियाँ उठाई हुई थीं। पुलिस कमांडोज मरकज़ी सड़कों के वस्त में खड़े होकर हजूम को रोकने के लिए अंधाधुंध आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ इलाकों में वीडियो फुटेज में दिखाया गया कि पुलिस ने मुजाहिरीन को डंडों से बुरी तरह पीटा ताकि उनको पीछे धकेला जा सके। किसानों का दावा है कि हुकूमत और बैरूनी अनासर ने उनके महीनों के पुरअमन एहतजाज को पटरी से उतारने की कोशिश की और तशद्दुद को भी दबा दिया। इंतज़ामिया के मुताबिक किसानों ने लाल किले पर गुरुद्वारों पर दिखाई देने वाला झंडा लहराया और उसमें तोड़ फोड़ भी की। लाल किला किसी वक्त
ہندوستان کے مغل حکمرانوں کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ مقامی ٹیلی ویژن نے ایک کسان کی لاش سڑک کے بیچ ڈالتے ہوئے بھی دکھائی۔ کسانوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے اس کسان کو گولی مار دی ہے، لیکن پولیس نے بتایا کہ اس کا انتقال اس وقت ہوا جب اس کا ٹرک الٹ گیا۔ مودی سرکار نے ان علاقوں میں جہاں کسان مہینوں سے مظاہرے کر رہے ہیں، انٹرنیٹ سروس کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔